प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीति में संलिप्त होने पर एक आदेश जारी किया था, जिसे 24 दिन में रद्द कर दिया गया। अंबिकापुर में तेल की अव्यवस्था के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, तो भीषण तापमान से परेशान यात्रियों के लिए रेलवे ने खास इंतजाम कर दिए हैं। कोरबा से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां नशे में धुत युवक अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर गांव में घूमता रहा। इसके साथ आज छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है, जान लीजिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय कर्मचारियों के लिए एक आदेश निकाला था। उसमें कहा था कि राजनीतिक कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो सकेंगे। इस पर लगातार कर्मचारियों ने विरोध किया। अब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। 21 अप्रैल को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश 24 घंटे के अंदर रद्द कर दिया गया है। 21 अप्रैल को जारी आदेश में साफ साफ सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश को काम में निष्पक्षता से जोड़कर देखा जा रहा था। 21 अप्रैल को जारी आदेश में सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या संगठन का सदस्य नहीं बन सकेगा। साथ ही किसी भी संस्था या निकाय में पद धारण करने से पहले शासन की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश के बाद लगातार कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और यही कारण है कि सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। लेकिन इस पर सियासत और बयानबाजी देखी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में किस तरीके से और भी आदेश शासकीय कर्मचारियों के लिए निकाला जाएगा। कैमरा पर्सन। मॉल में शॉपिंग करने जाने वाले लोगों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब मॉल में पार्किंग शुल्क नहीं अदा करना पड़ेगा। इसको लेकर जिला उपभोक्ता आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। रायपुर के अंबुजा मॉल पे पार्किंग शुल्क को लेकर चल रहा विवाद अब उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया है। शिकायत में कहा गया कि मॉल में शॉपिंग करने के बावजूद ग्राहकों को पार्किंग के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने साफ कहा कि मॉल प्रबंधन को ग्राहकों से पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं है। फोरम ने मॉल प्रबंधन को तत्काल प्रभाव से पार्किंग शुल्क लेना बंद करने का आदेश दिया। आयोग का मानना है कि जब ग्राहक मॉल में खरीदारी कर रहा है तो उन्हें पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधा मुफ्त में मिलनी चाहिए। ये फैसला उपभोक्ता अधिकारों के लिहाजे से बेहद अहम माना जा रहा है। इस फैसले के बाद न सिर्फ रायपुर बल्कि अन्य शहरों के मॉल्स पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है और पार्किंग शुल्क को लेकर नई बहस छिड़ सकती है। इस फैसले से आम लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात यही होगी कि मॉल प्रबंधन का इस पूरे मामले पर क्या कहना होता है और आदेश कब से लागू होते हैं। सरगुजा संभाग में 50 से अधिक अलग अलग कंपनियों के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। यहां नियमित रूप से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी अब चिंता जताई है। देश में क्रूड ऑयल की सप्लाई कम होने और रेट महंगा होने के बाद पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा पेट्रोल पंप में पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई नहीं की जा रही है। रायपुर के डिपो से पहले की तरह टैंकर के माध्यम से पेट्रोल और डीजल नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं 2 से 3 दिनों तक डिपो के बाहर ही टैंकर को खड़ा होना पड़ रहा है, जिसके बाद अंबिकापुर पेट्रोल और डीजल पहुंच पा रहा है। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप डीलर डीजल के लिए ऑनलाइन डिमांड कर रहे हैं, लेकिन डिमांड एक्सेप्ट नहीं हो रही है। इसकी वजह से सरगुजा संभाग के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। वहीं बाकी पेट्रोल पंप में भी 2 से 3 दिनों से ज़्यादा का स्टॉक नहीं बचा है। पेट्रोल डीजल की अव्यवस्था के कारण स्थानीय लोग अब परेशान हैं। लोगों ने मामले को लेकर कलेक्टर को आवेदन दिया है। लोगों ने पेट्रोल कंपनियों से बातचीत कर पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त सप्लाई के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। शासन ने लोगों से अपील की है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति समान हो जाएगी। अब देखना होगा कि कब तक स्थिति समान हो पाती है और इस चुनौती से प्रशासन आखिर कैसे निपटता है। जनगणना 2027 को लेकर जिले में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों अधिकारी कर्मचारियों की नई तकनीक से ट्रेनिंग दी जा रही है। राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल यानी सर्वेश्वर दास स्कूल में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में जिले के प्रगणकों और सुपरवाइजर्स को जनगणना की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया। साथ ही डिजिटल माध्यम से डेटा कलेक्शन की विशेष ट्रेनिंग दी गई। इस बार की जनगणना खास होने वाली है, क्योंकि जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें पहला चरण मकान सूचीकरण 1 मई 2026 से शुरू होगा। प्रशिक्षण में कर्मचारियों को फॉर्म भरने की सही जानकारी प्रक्रिया दी जाएगी। राजनांदगांव में जिला प्रशासन ने इसकी सफलता के लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना टीम का सहयोग करें और सही जानकारी देकर इस प्रक्रिया को सफल बनाएं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन बिलासपुर रेलवे स्टेशन में
मिस्टिंग मशीन शुरू हो चुकी है। ये बिलासपुर में पड़ रही तेज गर्मी का असर आम जनजीवन के साथ साथ रेलवे यात्रियों पर भी साफ नजर आ रहा है। स्टेशन पर दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और अन्य बड़े शहरों के लिए सफर करने वाले यात्री घंटों ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। इसी को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा स्टेशन परिसर में मिस्टिंग मशीनें शुरू की हैं। इन मशीनों से लगातार पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं, जिससे प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। यात्रियों का कहना है कि इस पानी की फुहार से गर्मी में काफी राहत मिल रही है। लंबे इंतजार के दौरान यह व्यवस्था उनके लिए किसी राहत से कम नहीं है। बिलासपुर में पड़ रही भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन और रेलवे दोनों ही स्तर पर राहत के उपाय किए जा रहे हैं। जो अच्छी बात है, रेलवे की इस फैसले से जो बिलासपुर में तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है और स्टेशन पर जिन यात्रियों को सफर करना है, मंजिल तक जाना है, उनके लिए बड़ी राहत की बात है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में करीब 45 साल पुराने रविशंकर सागर जलाशय के उन्नयन के लिए राज्य सरकार ने 65 करोड़ 50 लाख रुपए की बड़ी मंजूरी दी है। धमतरी का गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, अब जल्द ही मजबूत और सुरक्षित बनाया जाएगा। राज्य शासन ने इसके उन्नयन के लिए 65.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए हैं। इस राशि से बांध की मरम्मत, आंतरिक संरचना को मजबूत करने और सबसे अहम सीपेज रोकने के काम किए जाएंगे। दरअसल बांध में लंबे समय से हो रही सीपेज की समस्या के कारण करीब 10% पानी बेकार बह जाता है, जिससे न सिर्फ संसाधनों का नुकसान होता है बल्कि बांध की सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बारिश से पहले सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए। ऐसे में उन्नयन के बाद जहां इसकी उम्र बढ़ेगी, वहीं सुरक्षा भी पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। स्पष्ट है कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ पानी की बर्बादी रुकेगी बल्कि लाखों लोगों की जल सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की आड़ में नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ती दिख रही है। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर के सोनोग्राफी कक्ष को सील कर दिया है। खैरागढ़ में स्थित बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर जिला प्रशासन की टीम ने सख्त कार्रवाई की है। आरोप है कि यहां बिना रेडियोलॉजिस्ट के ही सोनोग्राफी जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। और चौंकाने वाली बात ये कि रेडियोलॉजिस्ट प्रदीप कुमार, जो करीब 3 साल पहले इस सेंटर छोड़ चुके हैं, उनके नाम से रिपोर्ट बनाई जा रही थी। दरअसल 12 मार्च को हुई निरीक्षण कार्रवाई के दौरान पीसीपीए एनडीटी एक्ट 1994 के उल्लंघन से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई थी, जिसके बाद निरीक्षण रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई और सेंटर संचालक और संबंधित रेडियोलॉजिस्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन जब जिला सहकार समिति ने जवाबों की जांच की तो स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। इसी सेंटर के सोनोग्राफी कक्ष को सील कर दिया। खैरागढ़ में हुई ये कार्रवाई एक साफ संदेश है कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर किसी भी तरह की अनियमितता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के पखानजूर से एक बड़ी खबर, जहां पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई अब अधिकारियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल ये पूरा मामला पाड़ेंगा ग्राम पंचायत का है, जहां पर बाढ़ पीड़ितों के 6 मकानों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। मामला बांदा क्षेत्र के पाड़ेंगा पंचायत के नयापाड़ा का है, जहाँ प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई में बाढ़ पीड़ित 6 परिवारों के मकान तोड़ दिए गए, जिसमें 2 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर भी शामिल थे। कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर एसडीएम टीकाराम देवांगन पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि बिना उचित जांच और नोटिस के कार्रवाई की गई है। मामले ने तूल पकड़ा तो कांकेर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया और कांकेर के एसडीएम टीकाराम देवांगन का तत्काल ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह अब मनीष देव साहू को नया एसडीएम नियुक्त किया गया है। फिलहाल पीड़ितों को कब तक और कैसे राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है, परंतु इस पूरे कार्रवाई ने ये जरूर दिखा दिया है कि प्रशासनिक फैसलों की जवाबदेही तय हो रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने निकल कर आई है, जहां अवैध शराब तस्करों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, वहीं तेज रफ्तार बुलेरो ने बैरियर को तोड़ते हुए पुलिस वाले को रौंदने की कोशिश की थी। मामला बलरामपुर जिले का है, जहां एक नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस टीम तैनात थी। तभी अचानक तेज रफ्तार बुलेरो वहां पहुंची और बिना रुके बैरियर तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में 2 पुलिस जवानों को मामूली चोटें आई हैं,
लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। जंगल में लवारिस हालत में मिली बुलेरो से करीब 210 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि यह पूरा मामला अवैध शराब तस्करी से जुड़ा हुआ है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि अवैध शराब तस्कर कितने खौफनाक कदम उठा सकते हैं। वहीं फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है।